Hello and welcome to UPSC History Optional. Today we are going to discuss the list of books that you should refer in order to prepare for the History Optional. This video will profit the beginners the most because जो थोड़े seasoned एस्पिरेंट्स हैं बाय एंड लार्ज उनके सोर्सेज ऑलरेडी सेट हैं कि भाई हमने कैसे कैसे करना है, वो भी इस वीडियो से प्रॉफिट कर सकते हैं इन द वे कि वो अपना रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इन ऑर्डर कि अगर उनके मार्क्स उतने इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं या उतना वो नहीं कर पा रहे हैं आउटपुट, तो वो इस वीडियो को देख के अपने सोर्सेज को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। पर बिगिनर के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और कई लेवल्स पे वो चैलेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला तो एक जो जनरल प्रिजुडिस है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में सिलेबस बहुत ज़्यादा है और बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, ये एक पहले ही बच्चे को नर्वस कर देता है। और देर आफ्टर ज़ाहिर है हर चीज़ की तरह यहाँ भी मार्केट इकॉनमी है तो खूब सारी बुक्स हैं, कल को मैं भी निकाल दूँ क्या पता, आई एम इन प्रोसेस ऑफ इट। तो द थिंग इज़ कि ओवरऑल इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एंड द टेकिंग दिस डिसीजन कि मैं क्या पढ़ूँ एंड देन दिस फोमो कि मैंने ये नहीं पढ़ा तो व्हाट आई विल बी मिसिंग आउट। तो this becomes difficult for the new child. I'll say it child because मैंने 5 अटैम्प्ट दे लिए हैं तो it looks like a child to me now. तो इससे वो मतलब नहीं था, इससे मतलब था कि नए एस्पिरेंट्स से, ठीक है। तो द थिंग इज़ के सबसे पहले अनलेस आपने हिस्ट्री से मास्टर्स या ग्रेजुएशन नहीं की है तो आप जो एक जनरल एस्पिरेंट है वो कोशिश करें कि सबसे पहले बेसिक्स से शुरू करें और बेसिक्स में अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बना के चले। शुरू में ये अपने माइंड में बेसिक्स के थ्रू टाइमलाइन सेट कर ले कि अच्छा हाँ तब ऐसे ऐसे हुआ था, यहाँ वो हुआ था। एक मैप की इमेज बना ले इंडिया की अपने मन में, वर्ल्ड की, सो दैट कि एकदम हिट हो माइंड में जब भी आए कि ये डिनेस्टी थी, अच्छा यहाँ पे थी, इसके प्रॉक्सिमेट क्या था। तो एक पूरा एक जो जनरल खाका है आपके माइंड में बेसिक्स से तैयार हो जाता है बिकॉज दे हैव बीन रिटन इन ए वेरी गुड मैनर। तो क्या है वो बेसिक्स? वो है एनसीईआरटी की बुक्स 8वीं से 12वीं की। 8वीं 9वीं की तो बहुत लूसिड मैनर में लिखी गई हैं, सिंपल लिखी गई हैं, आप 2-2 दिन में बुक्स पढ़ लेंगे, 2-3 दिन में। 10वीं 11वीं 12वीं में थोड़ा टाइम लगेगा पर डेली आप एक चैप्टर भी अगर करेंगे तो आप 1 महीने में वो कर जाएंगे सब कुछ। आजकल तो जो खासकर ट्रेंड है कि बहुत से बच्चे कॉलेज शुरू होते ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक दे हैव ए लॉट ऑफ टाइम। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करते चलिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। एक कोट है कि वी ओवर एस्टिमेट वट वी कैन अचीव इन ए डे बट वी अंडर एस्टिमेट वट वी कैन अचीव इन एन ईयर। तो हम एक साल में हम कितना कुछ कर सकते हैं हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो हम कभी शुरू ही नहीं करते ये समझ के तो यू कैन जस्ट बिगिन। उसके बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स किताबों पे जाते हैं। एंशिएंट इंडिया, आर एस शर्मा की जो किताब है वो पुरानी एनसीईआरटी कभी होती थी, अभी वो एंशिएंट इंडिया के नाम से बहुत अच्छी बुक है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं चाहें तो। ऑप्शनल है आपके लिए पढ़ना, ये ज़रूरी नहीं है बिकॉज जो उपिंदर सिंह है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स इन द टर्म के थोड़ा सा बड़े या सीनियर एक स्टूडेंट के लिए लिखी गई है उपिंदर सिंह की बुक। तो आप अगर आपको लगता है कि आपका उतने कैपेबिलिटी डेवलप्ड है तो आप उपिंदर सिंह की किताब पढ़ें, सीधा आर एस शर्मा को फॉरगो कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल बुक उपिंदर सिंह ने लिखी है, एन इंट्रोडक्शन टू अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो ये बुक जो है इसमें प्रॉपर डायग्राम्स, इमेजेस, मैप्स दे के, हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू दे के, कॉन्ट्राडिक्टिंग थ्योरीज दे के उपिंदर सिंह हैज़ मेड इट एज ब्यूटीफुल एज इट कुड बी। मेडाइवल के लिए बुक्स बहुत सारी है मार्केट में, पर सतीश चंद्रा ठीक है, आप उसके साथ जा सकते हैं, सारा सिलेबस उसमें कवर्ड है, ऑल द थिंग्स आर राइट। उसके बाद जाहिर है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यूअर इंडिविजुअल कैपेबिलिटी कि आप कितना फ़ायदा उठा पाते हैं उससे, बट द बुक इज़ जस्ट राइट, यू कैन रिलाई अपॉन इट। उसके बाद मॉडर्न पे जब हम आते हैं, ये 2 बहुत ब्यूटीफुल बुक्स हैं, और भी हैं, ग्रोवर की बुक है एक, लेकिन पार्टीशन टू प्रासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय की ये बुक बहुत अच्छी लिखी गई है। इसमें न सिर्फ उस वक्त के जो भी हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको बहुत डिटेल में दिया गया है, बल्कि
जो भी डिफरेंट एंड कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हिस्ट्री में पॉइंट ऑफ व्यू बहुत होते हैं, तो उनको भी इसने टैकल किया है सबको। और बिपिन चंद्रा की जो बुक है वो थोड़ी सिंपल है, चाहे तो आप उसको उससे शुरू करके फिर शेखर बंदोपाध्याय को पढ़ें, चाहे तो आप सिर्फ शेखर बंदोपाध्याय को पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी है। एक राजीव अहीर की बुक आती है स्पेक्ट्रम की, उसको रिकमेंड मैं कम करता हूँ ऑप्शनल के लिए, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्चुअल डेप्थ कम है, वो थोड़ी सरसरी तौर पे लिखी गई है एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड बच्चे के लिए, मतलब जिसने सिर्फ प्रीलिम्स और GS1 के लेवल तक की तैयारी करनी है। अच्छा, अब ये बुक्स हैं, अब कोई ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने कभी NCERT नहीं पढ़ी, सिर्फ वो बुक्स पढ़ ली। ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने वो बुक्स नहीं पढ़ी, तो उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने नोट्स पढ़ लिए। हेमंत झा सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं। हेमंत झा सर के नोट्स ने ज़्यादातर उन्होंने इग्नू के नोट्स को कंपाइल किया है मुझे और इसलिए उस पूरी लैंग्वेज जो है वो प्रोफेसर्स की लैंग्वेज है, इट्स वेरी प्रोफेशनल। और मुझे पर्सनली हेमंत झा सर के नोट्स बहुत पसंद है, आई रेफ़र टू देम ऑल द टाइम, मार्केट में अवेलेबल है। बालियान सर के नोट्स हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, उनके क्लास नोट्स भी बहुत पॉपुलर हैं, पर टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो पर वो अच्छे बताए जाते हैं, यू कैन रेफ़र टू देम, पर मैं इंडिविजुअल ओपिनियन मैं नहीं रखता उस बारे में। बाकी सेल्फ स्टडी हिस्ट्री एक पोर्टल है जो कि काफ़ी एक एमर्जिंग पोर्टल है, काफ़ी ये प्रॉमिसिंग इस तरह से है कि इसके पास पूरा PYQ, पूरा सिलेबस हिस्ट्री ऑप्शनल का 5-7% छोड़ के पूरा है तकरीबन, और मैप्स वगैरह हर चीज़ आपको एक जगह मिल जाती है। तो इसका सब्सक्रिप्शन आप चाहें तो ले सकते हैं, यू विल लूज़ नथिंग, ये भी ठीक पोर्टल है। तो अगर आप ऊपर वाली बुक्स को कम पढ़ें, पार्शली पढ़ें, पूरा ना पढ़ें, तो भी आप इन नोट्स को और साथ में PYQ 10-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत थोरोली दिशा पब्लिकेशंस ने भी छापे हुए हैं और क्रॉनिकल ने भी छापे हुए हैं, आप PYQ की बुक ले लें और नोट्स ले लें और इनके बेस पे स्टडी करके टॉपिक वाइज अपने नोट्स बना लें। और इस तरह से अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे अपने नोट्स बना के इनसे, और साथ में आप गूगल वगैरह से, यूट्यूब से, जैसे मैंने अपने चैनल पे भी खुद पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस कवर करने वाला हूँ, तो आप अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो इससे भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स से को लिमिटेड मैनर में पढ़ते हुए भी स्कोर किया है। अच्छा, क्वेश्चन आता है इग्नू टेक्स्ट बुक्स किस हद तक पढ़ें या ना पढ़ें। दरअसल वो बुक्स थोड़ी अब पुरानी हो गई हैं, अपडेशन उनमें इतना हो नहीं पाता, और वो थोड़ी सुपरफ्लुअस तो खैर नहीं कहूँगा, पर आपको जो ज़रूरत है उसके मुकाबले थोड़ा उनमें ज़्यादा कंटेंट है, तो वो कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूज और टाइम वेस्ट हो जाता है। आपके पास बहुत टाइम है, जैसे मैंने पहले बताया कि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, तो टाइम बहुत है, तो आप मज़े ले लेके चीज़ें पढ़ सकते हैं। पर अगर आप टाइम बाउंड एस्पिरेंट हैं जो अभी प्री लिखने वाला है, फिर मेन टाइम इतना है नहीं, तो आप फिर या तो स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ लें या PYQ के साथ मिला के नोट्स पढ़ लें, सेल्फ स्टडी हिस्ट्री या हेमंत झा के, मतलब आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना एफर्ट खुद डाल सकते हैं चीज़ों में, कितनी खुद की इंटेलिजेंस अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा मैंने 3 बार हिस्ट्री ऑप्शनल का मेंस लिखा है। मैंने ये फील किया है कि हम आर्ट एंड कल्चर को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम सोर्सेज में इग्नोर कर देते हैं, ऑल्दो वो वहाँ पे है मैंशनड। जैसे अपनी जो उपिंदर सिंह है, उसने आर्ट एंड कल्चर पे पूरा फोकस किया है, सतीश चंद्रा ने किया है, पर हम उनको उस तरह से फॉलो नहीं करते। तो हम चाहें तो नितिन सिंघानिया की बुक में जो आर्ट एंड कल्चर की है उसमें से ज़्यादा डिटेल में जाए बिना आर्ट एंड कल्चर के मोटा मोटा जो हेडिंग्स हैं, जैसे चोला आर्किटेक्चर, पल्लव आर्किटेक्चर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस तरह सतवाहन आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्किटेक्चर, तो आप इन पे जो मोटे मोटे बुलेट पॉइंट्स हैं वो नितिन सिंघानिया से भी नोट्स बना सकते हैं चाहें तो। ज़ाहिर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो उन सोर्सेज में तो सब कुछ है ही। तो दैट वाज इट। इसके अलावा आपको कोई और कन्फ्यूज़न है तो यू कैन सीक 1-to-1 हिस्ट्री ऑप्शन कंसल्टेशन एज वेल एज मेंटरिंग फ्रॉम मी ऑन माई WhatsApp नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।